बॉलीवुड इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला गोली नहीं चली है या कुछ और चीज नहीं बल्कि चाकू से हमला किया गया है। बड़ा हैरान कर देने वाला ये मामला जो है वो सामने आया है। आप सोचे, इतना बड़ा सुपरस्टार जो सिक्योरिटी के अंदर रहता है, मुंबई जैसे शहर में रहता है और मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां करोड़ों रुपए का घर उनके पास है, आलीशान घर है, लेकिन उसके अंदर भी वो अपने आप को आज महफूज नहीं रख पाए। जहां उनके घर में घुसकर कुछ लोग पहुंचे और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया जहां उनकी न्यूरो सर्जरी होनी है और ये बताया जा रहा है कि उनकी पीठ पे चाकू लगा है, उनकी हथेली पे चाकू लगा है। सबसे पहले जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो जो सैफ अली खान के घर पे काम करने वाली एक लेडी होती है उसके साथ कहा सुनी होती है, उसके साथ बहसबाजी होती है। उसके बाद वो सीधा घर में घुस जाते हैं और सैफ अली खान के साथ हाथापाई शुरू होती है। लेकिन इस सब चीज़ को जब ये मंजरे आम पर आया और उसके बाद हर कोई जो है वो परेशान हो गया कि आखिर इतना बड़ा सुपरस्टार और बॉलीवुड अदाकार, इतनी सारी सिक्योरिटी रहती है बांद्रा जैसे उस इलाके में जहां हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है और इस पर अब सियासत भी थोड़ी बहुत जो है वो देखने को मिल रही, जो कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स का भी बयान आया कि वहाँ पर डबल इंजन वाली सरकार है। अगर इतने बड़े बड़े लोग अपने घरों में सेफ नहीं हो रहे हैं तो किस तरह से आम आदमी जो है वहां पर सफर करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को ये भी बताया जा रहा है कि चोरी करने की कोशिश की गई थी और इसी बीच जब ये चोर अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पर सैफ अली खान भी मौजूद रहते हैं और उन पर हमला किया गया ताकि हम अपना हाथ जो है अच्छे से यहाँ पर साफ कर पाएँ। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान हैं तो जुमेरात की सुबह नामालूम हमलावर ने उनके मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़या घर में चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर जो लीलावती अस्पताल है वहां मुंतकिल किया गया और अब उनका इलाज जो है वहां पर चल रहा है। और साथ ही ये कहा गया है कि सैफ अली खान को जो चाकू के 6 जख्म आए हैं जिनमें से 2 गहरे हैं, 1 जख्म रीढ़ की हड्डी के करीब है, जिसके लिए जो मैंने आपको पहले ही कहा कि न्यूरो सर्जरी की जा रही। इसके अलावा बाएं हाथ की कलाई पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जख्म जो है आया है। और अदाकारा उनकी जो अहलिया है करीना कपूर, उनने भी एक बयान में कहा कि गुज़श्ता रात जो है सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में कुछ चोर जो है वो कोशिश कर रहे थे चोरी की और इसी बीच ये सब हंगामा हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारा वाक़या पेश आया। लेकिन यहाँ पर आप तक खबर पहुँचाने का मकसद ये है कि जिस तरह से क्राइम को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है, यानी चोर इतना निडर है या जो फिर हमलावर है इतना निडर होकर के बबांगे दहोल या यूं समझिएगा कि घर में चले जा रहे हैं और समझते भी होंगे कि अगर इतने सुपरस्टार के हम घर जाएंगे, चाहे जो भी उन्हें वहां पर चोरी करनी होगी, लेकिन सिक्योरिटी के बीच सीसीटीवी कैमरास के बीच वहां पर वो पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चोरों के हौसले या फिर उन बदमाशों के हौसले जो हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। और इस पर जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि थोड़ी बहुत जो है वो सियासत भी देखी गई और इस वाक़े पर जो है रद्द-ए-अमल देते हुए बीजेपी के तर्जुमान राम कदम ने कहा कि पुलिस मुलजिम को सज़ा देगी, जबकि एनसीपी के तर्जुमान क्लाइड क्रॉस्टो ने कहा कि ये वाक़या तशवीशनाक है क्योंकि अगर इतनी अहम शख्सियात भी महफूज नहीं तो आम शहरियों का क्या हाल होगा, जो मैंने आपके साथ पहले किया जिक्र। और साथ ही कांग्रेस के जो तर्जुमान अतुल हैं उनने भी कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत की कानून नज़्मो जब्त या वहाँ पर जो भी है उसकी नाकामी है ये, और इस पर तनकीद उन्होंने की कि कहा अगर इस तरह के वाक़ात रियासत में सरमायाकारी को मुतासिर कर सकते हैं तो किस तरह से ये सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। अब सैफ अली खान जो है वो लीलावती अस्पताल में है और सभी लोग जो है इस वक्त उनका हाल चाल पूछने के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं। आगे क्या अपडेट आएगा, कौन होगा वो और क्या कुछ मंशा इस सब चीज़ के पीछे थी, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।